Raj and Ajay are very close friends. Both the families decide to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travel at a speed of X km per hour, while Ajay's car travel 5 km per hour faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 km. तो यहाँ पर कहा गया है कि राज और अजय जो है वो बहुत क्लोज फ्रेंड है और दोनों की फैमिली ने डिसाइड किया कि रानीखेत चलेंगे खुद की कार से, ओन कार। ठीक है। राज कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर। तो राज की जो कार है, जो राज की कार है, दो जनों की कार है, एक तो राज है और एक अजय है, राइट। राज की जो कार है उसकी स्पीड क्या बोली है, राज की कार की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड अजय की कार ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। तो अजय की कार कितनी हो जाएगी, अजय की कार की स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। राज जो है वो 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है अजय की कार से। ठीक है। तो क्योंकि राज की कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और अजय की कार की स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है, तो जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। तो राज की जो कार है वो 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है अजय की कार से, ऐसा कार है। क्लियर। चलो, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया गया है अजय की कार के द्वारा 2 आवर्स के अंदर। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मुझे पता है डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है किसकी, अजय की कार की, अजय की बात कर रहा है, तो अजय की कार की स्पीड है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम इसने कहा है 2 आवर्स, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये हमारा यहाँ पर किलोमीटर डिस्टेंस बनेगा। तो कहाँ पर है 2 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। राज की कार की जो स्पीड को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनेगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो राज की कार की स्पीड कितनी है x और अजय की कार की स्पीड कितनी है x प्लस 5। क्लियर। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर ये लोग कवर कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलो, तो अगर 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई 4 घंटे क्या है ज़्यादा टाइम लग रहा है किसको, राज को, तो मैं एक काम कर सकता हूं यहां पर कि डिस्टेंस जो होता है, टाइम जो होता है, अगर मैं टाइम को इक्वल रखना चाहूं, यहां पर बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं टाइम को इक्वल करना चाहूं तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर डिस्टेंस निकालूं, अगर राज जो है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इससे टाइम निकलेगा। ऐसे ही अजय जो है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से, इसका भी एक टाइम निकल के आएगा, राइट, इसका भी एक टाइम निकल के आएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ज़्यादा टाइम किस पे आएगा, तो ज़्यादा टाइम आएगा किसमें, 400 अपॉन एक्स से, 400 एक्स प्लस 5। तो ये 400 अपॉन एक्स और ये 400 अपॉन एक्स प्लस 5 है। ये राज की कार है और ये अजय की कार है। राज की कार जो है वो ज़्यादा समय लेती है, 4 घंटे ज़्यादा समय लेती है। मतलब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूँ, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कर दूँ तो 4 आवर्स आएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी टाइम है, ये 4 राज की कार ले रही है और ये अजय की कार ले रही है। ठीक है, अजय की कार जो है वो टाइम कम लेगी, टाइम कम लेगी, और राज की कार जो है वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो ज़्यादा में से अगर कम को माइनस करूंगा जब भी तो +4 आएगा, राइट। तो पहले मैंने इसका टाइम लिया, किसका, राज का, और फिर मैंने लिखा अजय का टाइम। क्लियर है। चलो, तो ये इक्वेशन हमारी बन के आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, 4 आवर्स। ठीक है, ये 4 आवर्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा हमारा, x इंटू में एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, एलसीएम आ रहा है। तो x से x कटा, 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा 4 है। तो यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है,
अब 4 इंटू एक्स, 400 इंटू अगर मैं एक्स करता हूँ तो यहाँ पर कितना होता है मेरा 400x। 400 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 2000, माइनस का 400x है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो 2000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं ऊपर से, 4 5 20 500, तो ये उधर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। तो कहाँ पर है ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की स्पीड कितनी है, तो निकाल लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये इक्वेशन हमारी बनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, तो 25 और 20 नज़र आ रहा है मेरे को फैक्टर, क्योंकि प्लस 25 और माइनस 25 अगर हम करते हैं तो माइनस 500 आ जाएगा, और प्लस 25 और माइनस 20 करते हैं तो प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500। दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच रहा है x प्लस 25, यहाँ कॉमन आ रहा है 20 तो x प्लस 25, तो x माइनस 20 और x प्लस 25 ये हमारा फैक्टर है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 20, और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 25। तो एक जीरो तो ये आ रहा है, एक जीरो ये आ रहा है। नेगेटिव का भी हमारी स्पीड हो नहीं सकती है, ठीक है, नॉट, तो क्या होगी x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होगी। ठीक है, तो राज की कार की जो स्पीड है, x की वैल्यू 20 निकली है, एक मिनट देख लेते हैं वहाँ पर हमने x किसको लिया था, x लिया था हमने 20x किलोमीटर पर आवर, राज को लिया था तो 20, और यही अगर हमसे पूछ लेता अजय की कार, तो अजय की कार हो जाती x प्लस 5 मीन्स 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो राज की पूछी तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड, एक मिनट, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, सॉरी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लगा सकता हूँ फॉर्मूला, राइट। मुझे यहाँ पर हाउ मच टाइम, टाइम ही निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 400 डिवाइडेड बाय स्पीड, अजय की स्पीड। तो अजय की स्पीड मैंने अभी आपको बताई थी, अजय की स्पीड कितनी है, अजय की स्पीड है 25। ठीक है, तो 25 से डिवाइड, तो 25 बन जा 25, और 25 6 जा हमारा हो जाएगा, ठीक है, 16 टाइम्स, तो 16 आवर्स हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है केस स्टडी। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो देखो एक तो होता है कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब बोट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एक तो होती है हमारी स्पीड अपस्ट्रीम और एक होती है डाउनस्ट्रीम। क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउनस्ट्रीम, इसको समझते हैं। देखो डाउनस्ट्रीम मीन्स होता है कि अगर आपका बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन, स्ट्रीम मीन्स जो लहरें हैं उनका डायरेक्शन अगर सेम हो तो वो कहता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन, और अप स्ट्रीम जो होगी वो क्या होगी, अप स्ट्रीम क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगर बोट की डायरेक्शन इधर है तो स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अब डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम को मैं डी से डिनोट कर सकता हूँ, अप स्ट्रीम को मैं यू से डिनोट कर सकता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होती है उसमें क्या करते हैं हम, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करते हैं। मतलब बोट की स्पीड को अगर मैं x मानता हूँ और स्ट्रीम की स्पीड को अगर मैं y मानता हूँ, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। वही अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, अगर बोट की स्पीड x है और y स्ट्रीम की स्पीड है,
तो यहाँ पर x माइनस वाई हमारी क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। क्लियर है बात? चलो, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर हार, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड, और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम आपको बतानी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को, अप स्ट्रीम स्पीड अगर मेरे को बतानी है, अप स्ट्रीम स्पीड अगर मेरे को बतानी है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है हमारा, x माइनस वाई होता है। x जो होता है ये बोट की स्पीड होती है, और y जो होता है ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड होती है। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे कि क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में इसने x और y चला दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, a माइनस बी। ठीक है, तो अप स्ट्रीम जो स्पीड होती है वो क्या होती है हमारी, a माइनस बी होती है, राइट। तो a बोट की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड b होती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो x है, तो स्ट्रीम पे मैं रख दूंगा x, b पे x रख दूंगा माइनस ए की स्पीड कितनी है, इसने बोला था स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर पर हार, तो ए की स्पीड कितनी है 20 है, तो 20 माइनस एक्स, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी बन रही है 20 माइनस एक्स, तो कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को यहाँ रख लूंगा और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या सही है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्विवेलेंट होता है, यस, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा। विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या था, देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा और इसके बिहाफ पे ही हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर इस इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसने कहा है कि फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बोट टुक 1 हार मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, कब, अप स्ट्रीम ज़्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है और अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है, तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, टोटल जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है, तो टाइम की बात हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, टाइम जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, अब एक बार अप स्ट्रीम और एक बार डाउन स्ट्रीम। क्लियर है, तो अप स्ट्रीम अगर मैं कहूँ कि जो टाइम लगेगा मेरा वो कितने डिस्टेंस, कितना किलोमीटर कवर करना है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 15 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड किसकी, अप स्ट्रीम स्पीड और एक बार डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी मेरी, अप स्ट्रीम स्पीड आएगी मेरी 20 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम स्पीड 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो 20 माइनस एक्स में से जब मैं माइनस करूंगा 15 डिवाइड बाय 20 प्लस एक्स, तो मेरे को 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। बोलो, अगर मेरा अप स्ट्रीम स्पीड 20 माइनस एक्स है और डाउन स्ट्रीम स्पीड 20 प्लस एक्स है, तो मेरे को 1 घंटा ज़्यादा लगता है। क्लियर है बात, तो इसी तरीके से चीज़ें चलेगी, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड को पहले रखूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड को बाद में रखूंगा और उसमें माइनस कर दूंगा, तो 1 घंटे मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। चलो, तो 20 माइनस एक्स से 20, तो 15 इंटू होगा 20 माइनस एक्स, माइनस यहाँ पर 15 इंटू होगा 20 प्लस 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स यहाँ पर 20 प्लस एक्स, सॉरी। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1। देखो 15 इंटू 2 300, 15 इंटू एक्स 15x, माइनस 15 इंटू 2 300, 15 इंटू प्लस का 15x डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, और a प्लस बी ए माइनस बी से खोल लो आप इसको, तो 20 का स्क्वायर 400 और x का स्क्वायर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिड्यूस्ड प्लस 15x, ये 30x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उधर जाके 30x 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर
इधर है प्लस का 30x, इसको भी उधर ले जाओ, माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी, हमारी क्या बनी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन के आई थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? 40 इंटू 10 हम बना सकते हैं, जिससे हमारा 400 बन जाएगा, और प्लस का 30x चाहिए, तो प्लस का 40 और माइनस का 10, तो माइनस का 400 और प्लस 40 में से माइनस 10 करेंगे तो 30x आ जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 40x माइनस 10x में, और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, देखो इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 10, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस का 40। क्लियर है बात? तो 10 और माइनस 40, x जो है यहाँ पर वो क्या निकलेगी? x क्या चीज़ है यहाँ पर? x क्या चीज़ है यहाँ पर? x है हमारा स्पीड, ठीक है। अब जो x स्पीड है वो नेगेटिव थोड़ी होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 10 पॉसिबल है, तो 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड है। हाउ मच टाइम बोट, अब इसने पूछा था स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो x जो था वो वहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ करंट ही थी, तो x आ गया। हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो कितनी थी? वो थी हमारी 20 तो डाउन स्ट्रीम स्पीड थी हमारी 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये बोट की स्पीड और प्लस एक्स। क्लियर है बात? तो एक्स हमारा कितना निकला? 10 निकला, तो 20 प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर हमारी कितनी निकलेगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड निकलेगी। क्लियर है? जो टाइम था, जो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा कैसे निकलेगा? टाइम जो निकलेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना था? 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये देखो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 15 अपॉन स्पीड जो है वो 30 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हार्स। 1/2 हार्स मीन्स हो गए 30 मिनट्स की बात हो रही है। 30 मिनट्स कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।